एक गांव में एक जेल था। उसमें कई सारे कैदी थे। पेड़ को पानी देना, पत्थर तोड़ना, खाना बनाना, ये सब वो कैदी काम करते थे। उस जेल में जो कचरा इकट्ठा होता था वो एक एक कैदी जाकर एक डस्टबिन में डालते थे। फिर एक गार्बेज ऑटो वाला वहाँ आता था। वो ऑटो वाला उस ऑटो से खाली डस्टबिन वहाँ रखकर वहाँ मौजूद कचरे से भरा डस्टबिन ऑटो में ले जाता था। एक दिन मुन्ना नाम का एक कैदी उस जेल में आया। वो आते ही रोना शुरू किया। वो पत्थर तोड़ते हुए यूं रो रहा था। तब वहीं मौजूद जेलर, क्यों रो रहे हो? सजा सिर्फ 4 महीने की तो मिली है। 4 महीने होते ही जेल से निकल जाओगे। वैसे पिक पॉकेटिंग छोड़ सकते हो ना, ऐसे रोने के बदले, चोर कहीं के। यूं कहा तो मुन्ना, सर मैं कैसे बताऊं मेरा दर्द क्या है? यूं कहा जेलर। पहले रोना बंद करो, इतना गंदा लग रहा है। पहले बोलो तुम्हारी परेशानी क्या है? मुन्ना, बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैं शराब बिना पिए रह नहीं सकता सर। देखा जाए तो पिक पॉकेट भी मैं शराब के लिए चुराता हूँ सर। अब 4 महीने बिना शराब के मैं कैसे रहूँ सर? देखिए सर, देखिए बिना शराब के हाथ कैसे कांप रहे हैं। कहते हुए रो रहा था तो जेलर, छी कमीने, कोई मर गए हो वैसे मत रो। पहले वो रोना बंद करो। तुम्हें शराब चाहिए, वही ना? मैं देता रहूंगा, रो मत। लेकिन उसके बदले मुझे रोज मालिश करना होगा। क्या करोगे ना? तब मुन्ना, सर मालिश क्या है सर? आप जो बोलोगे वो करूँगा सर। बोलिए सर, बोलिए। यूं कहा। तब जेलर, चुप कर, सिनेमा के डायलॉग बोल रहे हो? ठीक है, शाम को आ जाना। यूं कहा। शाम होती मुन्ना जेलर रूम में आकर उनकी मालिश करने लगा। मुन्ना को शराब देते हुए वो खुद भी शराब लेकर मालिश करवा रहा था। बहुत ज्यादा शराब पीकर लड़खड़ा रहा था मुन्ना। फिर और शराब ले रहा था तो जेलर, अब बस जेल में जाओ। यूं कहा। मुन्ना को नशा ज्यादा हो गया था तो, तुम कौन हो रहे मुझे रोकने के लिए? तुम अपना काम करो। यूं कहा। जेलर को बहुत गुस्सा आया तो उसे एक मारकर भेज दिया। अगले दिन मुन्ना जेलर के पैर पकड़कर, सर मुझे माफ कर दो सर, शराब ज्यादा हो गई तो क्या बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं समझ आता सर। मुझे तब मार खाने की भी आदत है सर। मैं आपके साथ गलत किया सर, मुझे माफ कीजिए सर, माफ कीजिए। कहकर रोने लगा। जेलर, मुंह बंद करो, अब तुम्हें शराब नहीं, कुछ नहीं। यूं डांट कर भेज दिया। शराब नहीं होने से मुन्ना बेचैन होकर रात भर इधर उधर घूम रहा था। एक दिन कचरा ले जाकर डस्टबिन में डालने की ड्यूटी उसे मिली। वो कचरा डस्टबिन में डालकर इधर उधर देखकर ढबक से उसमें छिपकर ऊपर कचरा डाल दिया। बाद में गार्बेज ऑटो वाला आया। ऑटो से खाली बिन वहाँ डालकर कचरे से भरा बिन उठाने की कोशिश किया। उसे वो थोड़ा भारी लगा और उसे शक हुआ। ये क्या, ये तो बहुत भारी है, रोज की तरह नहीं है। कहकर अंदर देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो मेहनत से उठाकर ऑटो में रखा। फिर गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड ऑटो में मौजूद डस्टबिन को लाठी से मारकर, जाओ। यूं कहा। ऑटो जेल से बाहर आ गया। ऑटो गांव में जाने लगा। ऑटो वाला ऑटो को वाइन शॉप के आगे रोककर शराब खरीदने के लिए गया। मुन्ना बिन के अंदर से सर बाहर निकालकर देखा और, वाह, वाइन शॉप, कितने दिन हो गए पी के। पहले शराब पीकर बाद में सोचूंगा कि क्या करना है। सोचकर बिन से बाहर आया। वाइन शॉप वाले से पूछकर शराब लिया। वो बोतल देते ही वो गट गट पी लिया। वो पैसे पूछा तो कहा कि नहीं है। इससे झगड़ा शुरू हुआ। दोनों जब मार रहे थे तो कोई पुलिस वाले को फोन किए। पुलिस वाले आकर मुन्ना को पकड़कर एसआई, क्या रे, जेल से भागकर आए हो, चोर कहीं के? कहकर उसे सब मिलकर खूब मारे। बेचारा मुन्ना फिर से जेल में डाल दिया गया।